श्रृंगासव। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। टीवी पर अपना स्वयंवर रचाने के बाद रतन राजपूत अब फिर एक बार तैयारी कर रही हैं छोटे पर्दे पर आने की, और इस बार वो सामना कर रही हैं डर का। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये सब मत देखिए, पर जरा रुकिए, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। ये है आपकी प्यारी लाली यानी कि रतन राजपूत, जो जी टीवी के शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो से दर्शकों की चहेती बन बैठी। पर यहाँ ये क्या कर रही है? फीयर फाइल्स का ये सेकंड सीजन है, जो कि पहले एपिसोड में मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो रतन दर्शकों को रुलाने के बाद अब उन्हें डराने की तैयारी कर रही है। जरा हम भी तो जाने कैसे। फीयर फाइल्स में नेचुरली भूतों की कहानी है। उसमें मैं या मेरा पति मेन रोल नहीं कर रहा है, वो जो भूत हैं वो सारे मेन किरदार हैं। और इसमें एक ऐसे कपल हैं हम जिनको बच्चा नहीं होता है, और वो बच्चे की चाहत में क्या कुछ करते हैं, और उसी चक्कर में सारी जो चक्कर है भूतों की और आत्माओं की, ये सारा कुछ होता है। चलिए, दर्शकों को डराने के लिए तो आप पूरी तरह तैयार हैं, पर हमें जरा ये बताइए कि आप खुद कितनी बहादुर हैं, या यूँ कहें कि भूत प्रेत जैसी चीजों में आप खुद कितना यकीन करती हैं। यार, शूट करना तो हर तरह का एंजॉय करती हूँ, लेकिन ये एपिसोड देखना मैं एंजॉय नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपना काम इस शो में नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं देखती, मुझे डर लगता है। देख भी लो हिम्मत करके तो उस रात फिर सोना मुश्किल है, 2-4 रातें ऐसे खराब हो जाएंगे खामाखा। भाई, आपके मजबूत दिल का सबूत तो हमें मिल गया, पर उम्मीद है शूट करते वक्त आप अपने दिल को जरा संभाल के रखें। आखिरकार ये फीयर फाइल्स है, डर की सच्ची तस्वीर। बच्चे जितने मासूम होते हैं उतने ही ड्रामेबाज भी। अब उनका ड्रामा आप खुद ही देख लीजिए इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में। अरे फिल्म दुनिया भले स्टूडियो बाहर से कबाड़ क्यों न दिखता हो, पर अंदर से स्वराग है स्वराग। सच में जी? नहीं तो कहा झूठ, कहीं मत चुका के गिर न जाना। अरे हम तुमको अपना स्वराग दिखाते हैं। वो देखो, अरे अब तनी घूमता तो उठा, नहीं तो दिखेगा क्या? आप ही उठा दीजिए। साची मुच्ची, साची मुच्ची। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में सरग है, सरग। हाँ, और हम हुए सरग का इंद्रा, प्रोडक्शन मैनेजर पप्पू कपूर खान। डार्लिंग, लोग हमको नहीं जानते, लोग उनको जानते हैं जिनको हम बनाते हैं। ओ, देख रही हो अनुराग बासु, उनका फिल्म सिटी कौन दिखाया है बताइए? आपने दिखाया। बहुत समझदार हो गया, हम दिखाए। उनके बाद में देख रही हो, उनके भी बाद में विवेक को पहचानती होगी। हाँ, पहचानती हो? अरे सुपरस्टार है, आपसे भी बड़े सुपरस्टार है का? अरे नहीं, हमसे बड़े नहीं है। हाँ, इनके पास अवार्ड हमसे ज्यादा है। ये सब छोड़ो, तुम्हारी आँख को क्या हो गया? वो बल्ब जैसे कहाँ चमक रहा है? अरे बुरबा, अरे बुरबा, वो बल्ब नहीं, सोनाली है, सोनाली बेंद्रे। इतना चमक का रहे हैं, कपड़े धोने के साबुन सुनाते हैं का? अरे साबुन छोड़ो, ये पूछा कि इनका मॉडल से हीरोइन कौन बनाया? हम बनाए। अच्छा, इनका तो जज कौन बनाया? हम पूछ गए। आपने नहीं, जी टीवी ने। और जी टीवी को किसने बनाया? हमने।
ब्रेक के बाद भी सीरियल से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। काश कि हम सब उल्लू होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान हैं। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, आइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। ये देखो क्या मिला, हमारे वाला फोटो। मच्छर तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला। सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। राजेश मसाला है ये। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श शासकीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। जिंदगी में जब तक हंसी के फव्वारे ना हो तो जिंदगी बड़ी बेरंग सी होती है। तो चलिए हंसी के इन्हीं रंगों को भरने ले चलते हैं आपको कॉमेडी सर्कस के अजूबे के सेट पर। आज मैं अपने फैमिली तलून में ढली हूँ। ये है तमतम तलून। इसमें मैंने बहुत सारे लोगों का मेल तोवल किया है। दाविदी आपको यकीन नहीं होला होगा, अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। सबसे पहले मैंने इतना मेल तोवल किया था। मेल तोवल के बाद दूसरा नंबर इतना मेल तोवल के बाद लोग मनते हैं मेरे तो करवाने के लिए। मेरे थे बड़े बड़े लोग आएंगे मेरे सैलून में। अलो एक मिनट हाथ तिलक। मैं निकुल नहीं हूँ, मैं पा हूँ। ओहो यार, ये कॉमेडी सर्कस की वजह से जो कोई टकला आदमी दिखते उसे लोग निकुल ही बोलते हैं। इतनी अजीब बातें करता है। अरे तेरी बातें मेरे दिमाग में घुस नहीं रही है। दूसरे दिन कैसे इतना तबीयत टकला है, बातें जाने से पहले फिसल जाती है। मेरा सर टकला नहीं, तेरा पेट टकला है। हेलो, किसका फोन है? दावी तबू तो मेरा पेट कितना चटती है, समझा तुम? ये सेक्सी पेट है। हाफ कोट पहना तो सेक्सी हो गया क्या? तो क्या हुआ, हाफ कोट पहना है। जिस दिन मैं हाफ कपड़े पहनती हूँ उस दिन मैं सैलून में हाफ दे लेती हूँ। जिस दिन मैं फुल कपड़े पहनती हूँ उस दिन सैलून में मैं फुल दे रहती हूँ। और जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन बकवास बंद करो, बदतमीज लोंदे। क्या बोली? बदतमीज लोंदा।
अरे ये तो गिर गए। हेलो, मैं इनको होठ में ला सकती हूँ। कैसे? मुझे इनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना पड़ेगा। दादू उठ गए, दादू उठ गए, दादू उठ गए। कौन है ये? दादू। अरे दादू नहीं, ये जादू है। आप बैठी दादू चलाइए, आप खड़े रहिए। ऐसा मैं तो करूंगी कि निलैक तो जाओगे और लोग भी नहीं बतानेंगे। बस आशीर्वाद देती, आशीर्वाद। आप भी अपना पेन ऊपर करिए। सबसे पहले हम करेंगे एक्टिंग। आराम से बेटी, आराम से गला। अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। वेरी सूदिंग। ठंडा ठंडा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लग रहा है? एकदम एकदम एकदम। तो लगता है ये तो भी गए। आप तू पागल हो गई है क्या? मुझे नहीं लगता तुझे पार्लर का कोई भी काम आता है। ये तूने क्या किया? मैंने तो कहा था कि मुझे पार्लर का काम आता है। पर्दे के पीछे भी कई ऐसी खबरें होती हैं जो आप तक पहुंचाने का काम करता है सीरियल पे सीरियल। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सितारों की कुछ गॉसिप। आज की हमारी पहली गॉसिप है टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर के बारे में। सुना है आजकल इन मैडम को फोटोग्राफी का भूत सवार हुआ है। पिछले दिनों इन्हें अपने दोस्तों की चंद तस्वीरें खींचने पर वाहवाही क्या मिली कि मैडम ने उठाया कैमरा और चली फोटोग्राफर बनने। वैसे सही भी है, आजकल इनके पास काफी समय जो रहता है, ऐसे कुछ खास शोध भी नहीं कर रही, तो ऐसे में कुछ अच्छा सीख लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। और हमारी आज की दूसरी गॉसिप है एक्ट्रेस पूजा बेहल के बारे में, जो इन दिनों सब टीवी के शो हम आपके हैं इन-लॉज में लीड किरदार में है। पूजा इस शो से इतनी ज्यादा खुश है कि वो आगे भी सिर्फ कॉमेडी ही करना चाहती हैं। उनकी नजर में कॉमेडी करना काफी चैलेंजिंग है और किसी को हंसाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। वैसे पूजा देख लीजिए, कॉमेडी करते करते कहीं आप बस कॉमेडी में ही ना बंद कर रह जाएं। नच बलिए लेकर आ रहा है नया शो नच बलिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती। ये तो सभी को पता है कि एक बार फिर से जज की कुर्सी पर बैठेंगी शिल्पा शेट्टी और टेरेंस लुइस। पर खबर ये भी आ रही है कि शो की तीसरी जज होने वाली है फराह खान। दरअसल नच बलिए सीजन 5 की कामयाबी को देखते हुए फराह काफी खुश थी और अब जब साजिद इस शो का हिस्सा नहीं है तो उनकी कमी को पूरा करने आ रही है उन्हीं की बहन फराह खान। अब देखना ये है कि श्रीमान वर्सेस श्रीमती की जंग में फराह किसका साथ देती है। एक्ट्रेस मोना सिंह इन दिनों काफी परेशान है, इतनी परेशान कि वो सीधे पहुंच गई है पुलिस थाने। दरअसल मोना एक अश्लील एमएमएस क्लिप को लेकर काफी परेशान है, जो उन्हीं के जैसे दिखने वाली किसी मॉडल ने इंटरनेट पर लीक कर दी है। जाहिर है ऐसे में मोना का परेशान होना तो लाजमी है और उन्होंने सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। भाई किसी की पॉपुलैरिटी का कोई ऐसे गलत फायदा उठाएगा तो बुरा तो लगेगा ही ना। वेल मोना, हम आपकी परेशानी समझते हैं और इस पूरे स्कैंडल में हम भी आपके साथ हैं। सीरियल पे सीरियल में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पैरामाउंट ग्रुप, लीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशियाँ। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स, मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच
स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। BVD ग्रीन सिटी, आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। समाजवादी पार्टी ने बेनी और अजित पर बोला बड़ा हमला, दोनों केंद्रीय मंत्रियों की तुलना जानवरों से की। सीएम अखिलेश पर अभद्र टिप्पणी करना जुगल किशोर पर पड़ा भारी, सपा नगर अध्यक्ष ने दर्ज कराया FIR। गुटखा लॉबी और यूपी सरकार को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई अपील, गुटखे पर बैन रहेगा जारी। बढ़ी महंगाई से आम आदमी के होश फाख्ता, सफर से लेकर खाना, सेटअप बॉक्स लगाना तक हो गया महंगा। और नोएडा में कल बटेगी सीएम अखिलेश की सौगात, 3,337 करोड़ की योजना का करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने बेनी वर्मा सहित अजित सिंह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी ने बेनी और अजित सिंह की तुलना जानवरों से कर डाली है। राजेंद्र चौधरी की माने तो अजित चौधरी ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं और जिसके साथ रहते हैं उन्हीं को वो धोखा देते हैं। इतना ही नहीं, बेनी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बेनी गांव में पड़े थे और मुलायम सिंह ने उन्हें लखनऊ लाकर राजनीति से जोड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, और सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहां पर अजित सिंह पर और बेनी वर्मा पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। जानवरों से तुलना की गई है बेनी वर्मा और अजित सिंह पर सपा का बड़ा हमला। सपा ने बेनी और अजित की तुलना जानवरों से की है। राजेंद्र चौधरी की माने तो अजित चौधरी ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं और जिसके साथ रहते हैं उन्हीं को वो धोखा देते हैं। और बेनी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बेनी गांव में पड़े थे और मुलायम सिंह ने उन्हें लखनऊ लाकर राजनीति से जोड़ा है। तो लगातार बयानबाजी का दौर चला आ रहा है। सपा के नेता बेनी ने जब बयान दिया उसके बाद से लगातार बयानबाजी आ रही है और बड़ा हमला बोलते चले आ रहे हैं सपा के नेता भी। आज की बड़ी खबर ये है कि आज राजेंद्र चौधरी ने सबसे बड़ा हमला बोला है। ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं अजित सिंह और बेनी गांव में पड़े थे और उन्हें मुलायम सिंह ने लखनऊ लाकर राजनीति से जोड़ा है, ये कहना है राजेंद्र चौधरी का। तो कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी की माने तो अजित सिंह ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं और बेनी को मुलायम सिंह ने गांव में थे बेनी और उन्हें मुलायम सिंह ने लखनऊ में लाकर राजनीति से जोड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर बड़ा हमला ये कहा जा सकता है, जानवरों से तुलना कर दी है बेनी वर्मा की और साथ ही साथ अजित सिंह की। तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और आज भी यही सामने आया है। यहां पर कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी ने बेनी और अजित सिंह की तुलना जानवरों से कर डाली है। देख सकते लगातार सपा नेताओं का हमला जारी है। कल शिवपाल यादव ने कहा था कि सिगरेट में अफीम डालकर चरस पीते हैं बेनी वर्मा, और आज तो अजित चौधरी पर भी यहां पर हमला बोला गया है। राजेंद्र चौधरी की माने तो अजित चौधरी ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं और साथ ही साथ जिसके साथ भी रहते हैं उन्हीं को धोखा दे देते हैं। राजेंद्र चौधरी ने यह भी हमला बोला था कि बेनी वर्मा अफीम का धंधा करते हैं और पूरा परिवार उनका इसी धंधे में लिप्त है। ये राजेंद्र चौधरी का बयान था और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है और राजेंद्र चौधरी ने बेनी और अजित सिंह की तुलना जानवरों से कर डाली है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से राजनीति
में की जो भाषा है वो लगातार बदलती जा रही है। क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं लगातार आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से बेनी वर्मा ने पहले हमला बोला, उसके बाद सपा की नेताओं की जैसे झड़ी लग गई है और लगातार बयानबाजी का ये दौर जारी है। आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी करना आखिरकार महंगा पड़ गया। गोंडा के सपा नगर अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव ने आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है। धारा 294, 504 और 505 आईपीसी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभय श्रीवास्तव द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में जुगल किशोर पर शराब पीकर नशे में अश्लील हरकत करने का आरोप भी लगाया गया है। इन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद अब जुगल किशोर बुरी तरह फंस सकते हैं। खाना खाने के पहले हमको रुक गए क्योंकि गाली दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली देते। हम कहे हो सकता है कुछ और करेंगे। उसके बाद वो नशे में धुत होके अपना पैंट शर्ट उतार दिए। अजीब सा हरकत हुआ। वहां से हम शर्म के मारे चले आए और बहुत रात भर सोचते रहे कि ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके से भाषण देगा, इस तरीके से बोलेगा, हमको उम्मीद भी नहीं थी। आके हम लोग बहुत दुखी हुए और FIR करा दिए। कोतवाली नगर अंडर सेक्शन 294, 504, 294, 504, 505, 504, 505 इसके अंतर्गत श्री जुगल किशोर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है और मामले की विवेचना प्रचलित है। वहीं बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर द्वारा सीएम अखिलेश पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर मचे बवाल के बाद बीएसपी जुगल किशोर के बचाव में आ गई है। गोंडा से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने कहा है कि जुगल किशोर के बयान का अर्थ गलत निकाला गया है। उन्होंने किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कहा। कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन में माननीय जुगल किशोर साहब ने जो बात कही है, उस बात का, उस शब्द का अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा प्रदेश इस वक्त बहुत ही खराब हालात में है। प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा बड़े दंगे हो गए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री सरकार चलाने के प्रति गंभीर नहीं है। इस बीच केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी वर्मा को लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवपाल यादव द्वारा सिगरेट में चरस भरकर पीने के आरोप पर नगर विकास मंत्री आजम खान ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ना तो सिगरेट पीता हूं और ना ही मुझे सिगरेट और चरस की जानकारी है। पहले बेनी के सपा से रिश्ते होने के सवाल पर आजम ने कहा कि पार्टी में तो लोग आते हैं और जाते रहते हैं। जी ने भी कल बयान दिया है कि वो चरस के सिगरेट पीते थे इस तरीके से, तो आप दोनों के बयान को लेकर किस तरीके की वो रखते हैं? भैया हम सिगरेट ही नहीं पीते, चरस का सिगरेट जाते हैं। सर आपकी जब पार्टी में भी वो रह चुके हैं पहले, उनकी बेटी भी रह चुकी है। क्या कि नहीं रह चुकी रहे तो एक साहब और भी चुके हैं जो तो पार्टी में तो बहुत से लोग आते हैं। खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा मामले पर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील ठुकरा दी है, साथ ही और मोहलत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद यूपी में गुटखे पर बैन जारी रहेगा। आपको बता दें कि यूपी के महाधिवक्ता खुद सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करने गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में गुटखा भले ही आज से बंद हो गया हो, लेकिन देवरिया जिले में गुटखा आसानी से मिल रहा है। सूचना पर आज जिले के कई जगहों पर गुटखे की दुकानों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की पान मसालों को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान कई गुटखा व्यवसायी अपनी दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जरूर दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देवरिया जिले की बात करें तो यहां पर गुटखा आसानी से मिल रहा है। जब सूचना मिली तब जिले में कई जगह छापेमारी की गई, तब जाकर वहां पर कई व्यवसायी भाग खड़े हुए। लेकिन आप समझ सकते हैं जब सूचना मिली तब ये छापेमारी हुई है और भी कई जगह ऐसे ही धड़ल्ले से गुटखा बिक रहे होंगे। और जो बैन लगाया गया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना किस तरीके से की जा रही है आप समझ सकते हैं। खुलेआम बेची जा रही है जहर की पुड़िया। यूपी सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 से ये जो पूरे प्रदेश भर में गुटखा या ऐसा पान मसाला जिसमें आपका ये तंबाकू युक्त है, उस पर जो बैन लगा दिया गया है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई सारी की जा रही है। अपना यूपी में कुछ और खबरें, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, हल्के से झटके से टूट जाता है, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉडसंस का विश्वास निभाते हुए यही परंपरा बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अम्बे के चरणों में। यही धड़कता है मां अम्बे का हृदय। जय मां अम्बे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। मच्छर। हेलो अंकल, ठीक था? वो अभी अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा।